बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स कुक विद समरा। आज हम बहुत ही मज़ेदार और बेहतरीन किस्म के चना पुलाव बनाएंगे। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है और हमारे चावल एकदम खिले खिले और बेहतरीन बनेंगे। बहुत ही सिंपल स्पाइसेस के साथ आप हैरान हो जाएंगे कि इतने कम मिसालों के साथ इतने बेहतरीन और जायकेदार चावल हम कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको वीडियो शुरू से एंड तक देखनी पड़ेगी। इस तरह के लाजवाब चावल बनाने के लिए बहुत ही कम मिसालों के साथ और बहुत ही थोड़े वक्त की ज़रूरत है। चलें जी, देर किए बगैर हम अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो चावल ले लिए हैं। ये 4 से 5 लोगों की सर्विंग के लिए इनफ होंगे। मेरे पास आधा किलो चावल 1.5 मग हुए हैं। सबसे पहले हमने चावलों की क्वांटिटी देखनी है। हमारे पास अच्छी क्वांटिटी के चावल होंगे तो वो बहुत अच्छा वॉल्यूम ऑब्टेन करेंगे। बेहतरीन किस्म के चावल हैं ये। और हमने चावलों को 4 से 5 दफ़ा पानी के साथ धो लिया है। आप देख सकते हैं कि पानी कितना साफ़ और शफाफ हो चुका है। हमने चावलों को जब भी धोना है तो पानी चावलों को कवर कर ले। ये मेरे पास बॉइल्ड चने हैं। चनों को मैंने तकरीबन 5 से 6 घंटों के लिए भिगो दिया था और भिगोने के बाद मैंने अब इनको बॉईल कर लिया। मैंने इसमें कोई मीठा सोडा कुछ भी नहीं डाला। सिर्फ आपने टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा रखनी है ताकि हमारे चने अच्छे तरीके से फूल जाएं। और जब ये चने अच्छे तरीके से फूलेंगे तो मैंने इसे बग़ैर प्रेशर कुकर के बॉईल किया है। आधे घंटे में बॉईल हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन। यहाँ पे कढ़ाई ले लिए मैंने। कढ़ाई के अंदर हमने तकरीबन 150 ग्राम ऑयल डालना है। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम ज़्यादा ऑयल की मिकदार कर सकते हैं। यहाँ पे एक बड़े साइज़ का प्याज मैंने स्लाइस किया हुआ है, वो हम लोग ऑयल के अंदर शामिल कर देंगे। प्याज शामिल करने के बाद हमने अच्छे तरीके से प्याज को भूनना है और इसका कलर गोल्डन करना है। प्याज को हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। प्याज को फ्राई करते हुए जैसे ही इसका लाइट सा कलर चेंज होगा, हम लोगों ने इसके अंदर शामिल करना है 1 बड़ा चम्मच यानी कि 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट डाल के हमने प्याज़ों को अगेन फ्राई करने लग जाना है। प्याज़ों को हमने उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक इनका कलर गोल्डन सा हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं प्याज को फ्राई कर रही हूँ और मुझे प्याज फ्राई करते हुए यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और इनका कलर भी गोल्डन हो चुका है। अब हमने प्याज़ों के अंदर नमक डालना है 1 टीस्पून। 1 छोटा चम्मच खाने का चम्मच भर के मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ। मेरे पास बारीक नमक है। अगर आपके पास नमक मोटा होगा तो क्वांटिटी चेंज होगी। यहाँ पे मैंने इसके अंदर आधा मग पानी डाल दिया है ताकि प्याज़ों का जो ब्राउन कलर है वो अच्छे तरीके से पानी के अंदर आ जाए। 1 टीस्पून ही इसके अंदर मैं दादड़ मिर्चें डालूँगी। इसके अलावा हमने कोई सुर्ख मिर्च, कोई काली मिर्च, कोई कुछ भी इसके अंदर शामिल नहीं करना। ये एक्यूरेट क्वांटिटी है आधा किलो चावलों के लिए। यहाँ पे मेरे पास इमली मौजूद है। थोड़ी सी क्वांटिटी इमली की मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। इससे हमारे चावलों का जायका बड़ा बेहतरीन और मज़े का हो जाएगा। थोड़ा सा खट्टापन आएगा क्योंकि हमने टमाटर वगैरह इसमें नहीं डाला, ना ही दही डाली है। तो ये देखें जी, इमली डालने के बाद हमने थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए पकाना है अपने मिक्सचर को और इसके अंदर हमने बॉइल्ड चने शामिल कर देने हैं जो हमने ऑलरेडी उबाल के रख लिए थे। अब हम चने शामिल करने के बाद चम्मच चलाएंगे और अच्छे तरीके से चम्मच चला के हमने ढक्कन दे देना है और अपने चनों को पकने देना है ताकि मिर्चों का और नमक का असर जो है वो हमारे चने और चनों के अंदर शामिल हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मैंने चनों को पकाया है और ये हमारे चने जो हैं ऑलरेडी अच्छे तरीके से गल चुके थे। अब इसके अंदर हमने पानी शामिल करना है 1 किलो, क्योंकि हमारे पास आधा किलो चावल हैं तो 1 किलो और मग के हिसाब से हमने इसमें 3 मग पानी डालना है क्योंकि हमारे पास 1.5 मग चावल थे। यहाँ पे मेरे पास अदरक है, ये हम शामिल कर देंगे। अदरक में पहले डालना भूल गई थी, मैंने इसको चनों के साथ शामिल करना था लेकिन मैंने अब शामिल कर दिए। ये मेरे पास स्लाइस की हुई 4 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, ये हम शामिल कर देंगे। और साथ ही मेरे पास मिसाले हैं यहाँ पे 2
कुछ खड़े मिसाले हम लोग यहाँ पे 2 तेज़पात, 1 बड़ी इलायची, बादियान का आधा फूल है, जलवतरी है थोड़ी सी और हाफ़ टी स्पून मेरे पास ज़ीरा है, ये हमने शामिल करने। इसके अलावा कोई भी खड़े मिसाले हमने शामिल नहीं करने। सिंपल मिसालों के साथ बेहतरीन चावल हमने बना के तैयार करने हैं। यहाँ पे चावलों का पानी मैंने निकाल लिया था, वो भी हमने शामिल कर दिए हैं। चावलों के अंदर हम चम्मच चलाएंगे और हमने अच्छी तरीके से चावलों को मिक्सअप कर लेना है। इसी पॉइंट के ऊपर हमने थोड़ा सा पानी लेके चावलों का चेक कर लेना है कि इसके अंदर नमक एक्यूरेट है या नहीं। मैंने यहाँ पे नमक चेक किया तो मुझे कम लगा है, मैंने 1 टीस्पून नमक इसके अंदर और शामिल किया है। मैंने पहले खुद ही इसके अंदर कम नमक शामिल किया था कि लास्ट पे इसको पूरा कर लूँगी। अब यहाँ पे सब्ज़ धनिया मेरे पास था थोड़ा सा, वो हम चावलों के अंदर शामिल कर देंगे। आपके पास पुदीना या सब्ज़ धनिया जो भी है आप इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे चम्मच चलाएंगे हम और आप देख सकते हैं कि हमारे चावल जो है वो किस कदर बेहतरीन पक रहे हैं। लो टू मीडियम हीट के ऊपर हमने पानी को खुश्क होने देना है। यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं और आप देख सकते हैं कि पानी चावल तकरीबन अब्ज़ॉर्ब कर चुके हैं। और मैं यहाँ पे अब इनको हल्का सा चम्मच चला के दम लगा दूँगी। इससे ज़्यादा हमने पानी को खुश्क नहीं करना। अगर हम पानी बिल्कुल ड्राई कर देंगे तो हमारे चावल अच्छे तरीके से फूलेंगे नहीं। यहाँ पे हमने 10 से 15 मिनट के लिए चावलों को दम पे रखना है और आँच हमने बहुत ही स्लो करनी है। ये देखें जी, यहाँ पे 15 मिनट गुजर चुके हैं। हमारे चावल किस कदर बेहतरीन खिले खिले और एक एक दाना चावलों का अलग बना है। तो ये हमारे चावल बेहतरीन बन के हो चुके हैं तैयार। आपने भी सेम सारे स्टेप्स को फॉलो करना है अगर आप ऐसा ही बेहतरीन रिज़ल्ट चाहते हैं। अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। इसी दौरान मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ना ना भूलिएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे एक एक दाना चावल का अलग और खिला खिला बना है। आप भी इन चावलों को बड़ी ही आसानी के साथ बना के तैयार कर सकते हैं। जायके में लाजवाब, मिसालों में बहुत कम मिसाले और बड़े ही बेहतरीन चावल बनके तैयार होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है जी हमारे चावलों की फ़ाइनल लुक। बहुत ही बेहतरीन और जायके में भी बहुत ही अच्छे बन के तैयार हुए हैं। आप इस रेसिपी को सेम एज़ इट इज़ फॉलो करें और इन्जॉय करें इस बेहतरीन सी डिश को, जो कि बनाने में इंतहाई सादा और इंतहाई आसान है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। अल्लाह हाफिज़।